तो नेक्स्ट मेथड है आपका फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग। इसका क्या मतलब है जी, आपके पास चार टर्म्स दी हुई होंगी, उनको हम लोग किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। बच्चे आपको फैक्टराइज का मतलब समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी हुई होगी, हमने उस एक्सप्रेशन को उसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो हमने अभी इससे प्रीवियस किया उसमें कॉमन निकाल के किया था। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या होगा जी, चार टर्म्स हमारे पास दी हुई होंगी। देखिए मैं टर्म्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन का नहीं कर रहा। आपको इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। चार एक्सप्रेशंस, सॉरी फिर हम देखिए मैं एक्सप्रेशंस बोल रहा हूँ, चार टर्म्स हमारे पास दी हुई होंगी। हमने उन चार टर्म्स में से उनको कैसे फैक्टराइज करना है। लेट से मेरे पास दी हुई है जी, सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। देखे चार टर्म्स आ गई हैं। चार टर्म्स में हमने क्या करना है जी, दो दो के क्या बना लेने हैं, ग्रुप बना लेने हैं। एक ग्रुप ये देखे, दूसरा ग्रुप आपके पास ये देखे। ग्रुप बनाने के बाद पहले ग्रुप में से देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन निकल रहा है। ए इधर भी नज़र आ गया, ए आपको इधर भी नज़र आ गया। तो मैं अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ए को कॉमन निकाल लेते हैं। ए को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये वाला ए बाहर चला गया, मतलब कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा अंदर आपके पास, एक्स प्लस इधर ये वाला ए डिवाइड होगा ए वाले के साथ, तो आपके पास क्या बचेगा, वाई। हम लोगों ने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया। आगे प्लस डाला हुआ है तो प्लस डालना है, आगे माइनस डाला होगा तो हम लोगों ने माइनस डालना है। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। दूसरे ग्रुप में देखें, हमें नज़र आ रहा है कि बी इधर भी दिया हुआ है, बी आपको इधर भी दिया हुआ है, मतलब हम लोग बी को कॉमन निकाल सकते हैं। बी को कॉमन निकाल लेते हैं बच्चे, बी कॉमन निकाल लिया। इस वाली टर्म से जब बी बाहर जाएगा या डिवाइड होगा या कैंसिल होगा, जो भी आप जिस तरीके से जहन में रखना चाहते हैं, मेन कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अंदर बचेगा एक्स, आगे प्लस डाला हुआ है, प्लस आ जाएगा। इस वाले दूसरी ये जो आखिरी टर्म है, इसमें से भी बी हमारे पास बाहर जाएगा, क्या बचेगा अंदर, वाई। तो हम लोग लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं। अब इधर आती है मेन बात कि ये x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है, दोनों सेम आ रहे हैं। अब इधर से आगे जाने के दो तरीके हैं। जो रीज़न वाला तरीका है, वो जो मतलब लॉजिकल तरीका है, वो ये है कि आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास मुकम्मल एक टर्म है, ये आपके पास मुकम्मल दूसरी टर्म है। इन दोनों टर्म्स में आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा होगा। ये x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है। तो हम लोग टेक्निकली क्या करेंगे, इस x प्लस वाई को अपने पास बाहर कॉमन निकाल लेंगे। ये x प्लस वाई कॉमन निकला, पीछे क्या बचेगा, a। तो हम लोग लिख लेंगे a। ये x प्लस वाई बाहर कॉमन निकला, अंदर क्या बचेगा, b। अब अगर मैं सिंपल b लिखता हूँ तो काम ख़राब हो जाएगा। आपने देखना है ये b के साथ साइन कौन सा दिया हुआ है, प्लस का, तो ये मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। ये मुझे पता है मैंने ब्रैकेट गलत डाल दिया, आपने इधर ये स्मॉल जो ब्रैकेट है वो डालनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटे से कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम आगे इसके मुतालिक जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब बच्चे हम लोग इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको नज़र आ रहे एक एक्सप्रेशन दी हुई है, जिसमें आपके पास चार टर्म्स दी हुई हैं। तो चार अगर दी हुई हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अच्छा, मेरी आंखें तो यही कह रही हैं कि चारों में से कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन बल्कि निकल रही है। ट्राई करके देख लेते हैं क्या निकल रहा है बच्चे। आपको नज़र आ रहा है कि इधर y दिया हुआ है, इधर y स्क्वायर दिया हुआ है, इधर y दिया हुआ है, इधर y स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग y को कॉमन निकाल के देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। अंदर बच गया x3 प्लस एक्स का स्क्वायर y
प्लस 3x प्लस 3y सिंपल। अब बच्चे मैंने ये डायरेक्ट कर लिया क्योंकि आपको कॉमन लेने की प्रैक्टिस होगी अगर आप लोग साथ ही साथ मेरे काम कर रहे भी हैं और समझ रहे भी हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं। अब देखते हैं अंदर हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं बच्चे, चार टर्म्स दी हुई हैं। उन चारों में से हम लोग देखते हैं कि कुछ दो दो करके हमारे पास कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। मैं ज़रा ये कलर चेंज कर लूँ इसका। ये बच्चे देखें एक्स, ये देखें एक्स, पहले बल्कि एक काम करते हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। एक ग्रुप ये वाला है, दूसरा ग्रुप आपके पास ये वाला है। तो y बाहर वाला एज इट इज़ आएगा। अंदर वाले में से मुझे नज़र आ रहा है इधर 3x हैं, इधर 2x हैं, तो मैं 2x वाला x की पावर 2 जो है उसको कॉमन निकाल लेता हूँ। ये इस वाली टर्म में से 2x बाहर जाएंगे तो बच्चे कितने अंदर x बच जाएंगे, एक बच जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं अंदर 1x, आगे प्लस। अब ये 2x हैं, पूरा जब ये बाहर जाएगा अंदर बच जाएगा बच्चे y, आगे प्लस, ये वाला प्लस, ये ना सोचिएगा कहाँ से आ गए, ये प्लस डाल दिया। अब आगे देखें, आगे हमारे पास x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा। तो नंबर देखते हैं कि नंबर कौन सा निकल रहा है। नंबर बचे 3 निकल रहा है। पहली टर्म में से 3 निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर बचे, x बच जाएगा। आगे दूसरे में से क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। ठीक हो गया जी। एक्सप्रेशन काफ़ी लंबी थी, आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत इसकी समझ आई होगी। आगे आगे मैं कह रहा हूँ, आगे देखें कि हमारे पास x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है। हम इस x प्लस वाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। ये बायर वाला जो y है ये एज इट इज़ आएगा, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। x प्लस वाई 2 दफ़ा है, x प्लस वाई हमने ये वाला और ये वाला एक दफ़ा लिख लिया। इस पूरी टर्म में से जब ये x प्लस वाई बाहर जाएगा बच्चे, बकाया पीछे क्या बच गया, x का स्क्वायर। तो हम लोग x का स्क्वायर लिख लेते हैं अपने पास। आगे जब इस पूरी टर्म में से ये x प्लस वाई बाहर जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, ये अकेला प्लस 3 बच जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको प्लस 3, ये स्क्वायर क्यों गायब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास हमने इस पूरी ऊपर जो एक्सप्रेशन दी हुई थी, जिसको मैं ये ब्लैक कलर से निशान लगाने पे लगा हूँ, उसको हमने फैक्टराइज कर लिया है इस वाली एक्सप्रेशन में। आप जहन में दोबारा रिपीट करें कि मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन हमारे पास वो वाला प्रोसेस है जिसमें हम लोग दी हुई एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, या सिंपल अल्फाज में कि हम लोग किन को मल्टीप्लाई करवाएं या किन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो हम जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही है, अगर आ रही है तो बताना भी है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है A4B3। काउंट कर लेते हैं बच्चे कितनी एक्सप्रेशन तो एक ही है, कितनी टर्म्स हमें दी हुई हैं। टर्म्स बच्चे हमारे पास दी हुई है 1 2 3 और 4 टर्म्स बच्चे दी हुई हैं। सबसे पहले देखते हैं चारों में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। चारों में से कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल, कॉमन निकल रहा है। अब एक काम करते हैं कि इसको ज़रा डिफरेंट मेथड से हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग पहले दो में से ही कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ निकल सकता है या नहीं निकल सकता। एक हमारे पास पेयर होगा ये वाला, क्योंकि आपको मंजिल का पता है, उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। जो रास्ता आप लोग चूज़ करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
देखते हैं जी बच्चे क्या बनता है, या मैं गलत करूँगा या मैं ठीक करूँगा, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है। पहले वाले में बच्चे मुझे नज़र आ रहा है मेरे पास इधर 4a⁴ दी हुई है, इधर मेरे पास 2a दी हुई है, तो मैं a² को कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर मैं बच्चे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a बचेगा 2। अच्छा साथ में देखें b भी है, ये b3 है, ये b आपके पास 5 है, तो मैं b3 को भी बच्चे इधर कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर से 2a बाहर चले गए, अंदर 2a बच गए, पूरा ये b3 बाहर चला गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, 1 बच गया। 1 लिखे ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। a² ये पूरा बाहर निकल गया, अंदर b3 है, b3 भी बाहर निकल गया, ये 5 भी है, तो क्या बचेगा, b2 बच जाएगा। आगे प्लस, अब a तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि a इधर दिया हुआ है, अगली टर्म में a नहीं दिया हुआ, तो b² को हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। अंदर a प्लस b²। देखिए मैंने बताया था ना कि हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। गलती बच्चे क्या हुई है कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो मेरे पास एक्सप्रेशन है और ये वाली जो मेरे पास एक्सप्रेशन है, दोनों सेम नहीं आई। ये दोनों अगर मेरे पास सेम आ जाती तो मैं क्या करता, इनको बाहर निकाल के एक साइड पर लिख लेता, बकाया जो बच जाती उनको एक तरफ लिख लेता। अब क्या करना चाहिए, आप याद करें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई हैं, हम लोगों ने 2-2 के पेयर बनाने हैं। हम लोग पहले 2 के बनाते हैं और आखिरी वाले 2 के बनाते हैं, या कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, रीअरेंज करना पड़ता है। तो इसमें बच्चे मैं देखता हूँ कि मेरे पास रीअरेंज कैसे हो सकता है। अब रीअरेंज करके हम लोग देखते हैं। 1 मिनट में ज़रा ये सारा एक एक करके रिमूव कर लूँ, हो भी जा, इसने रिमूव नहीं होना, ये भी हैंग हो गए, अब हो गए। अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, इसकी तरतीब हम लोगों ने चेंज करनी है। पहले हम एक काम करते हैं कि a4 b3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर मैं अब इस वाले को और इस वाले को दोनों की जगह जो है वो चेंज करके या स्वैप करके देखता हूँ मेरे पास क्या बनता है। मेरे पास बनेगा प्लस a² प्लस a² b5 गलत कर दिया ना, देखा प्लस नहीं डाला। इधर आपने b5 के बाद b5 के बाद प्लस b4 डालना है। अब 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, पहला ग्रुप ये वाला है, दूसरा ग्रुप ये वाला है, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। इधर 4a है, इधर हमारे पास 1a है, तो हम लोग 1a को कॉमन निकालेंगे। 4a में से 1a बाहर चला गया, बकाया बच गए 3a, साथ में b3। देखें मैंने फिर गलती कर दी। इंसान गलतियों से ही सीखता है कि मेरे पास a के अलावा b भी कॉमन निकल रहा है। वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने b कॉमन निकल सकते हैं। अच्छा इधर हमारे पास 3 बी दिए हुए हैं, इधर हमारे पास 2 बी दिए हुए हैं, तो हम लोग ए बी का स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालेंगे। इस ब्रैकेट को मैं ज़रा रिमूव कर लूँ, ये ले, हम लोग निकालेंगे ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए थ्री बचेगा, a3 बचेगा, साथ में b बचेगा, प्लस 1 बच गया, प्लस अब अगले 2 में से देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन निकल सकता है। अगले में हमारे पास बचे a कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि a इधर ऑलरेडी है, इधर नहीं है, तो हमारे पास b4 कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा a² प्लस क्या बचेगा, प्लस 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 1। अब देखें फिर मेरे से गलती होगी क्योंकि आप देखें एक तरफ मेरे पास आ रहा है जी a3b+1, दूसरी तरफ मेरे पास आ रहा है a² + 1।
तो मैंने ये वाली रीअरेंजिंग रेंज जो किया है ये भी गलत किया है। अब एक काम करते हैं कि अब मैं सही तरीके वाली जो अरेंजमेंट है वो करके देखता हूँ। वो बच्चे मेरे पास कौन सी है अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने दरमियान वाली जो दो थी उनको स्वैप किया था सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत गलत है। इन दोनों को मैंने स्वैप किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ जी कि मेरे पास है ए, अब बच्चे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये भी गलत हो गया है, क्योंकि इसमें भी मेरे पास क्या हुआ है, कॉमन ये नहीं निकल रहे। तो हम लोग इस वाली एक्सप्रेशन को ग्रुपिंग वाले मेथड से फैक्टराइज नहीं कर सकते। उसके लिए कोई डिफरेंट मेथड होगा, वो जब आगे इन फ्यूचर आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अब ये देखें ये जानबूझकर मैंने गलत क्यों करवाया है, ताकि आपको आइडिया हो कि हर चीज़ आप लोगों ने पहली दफ़ा ठीक नहीं करनी। ना हो सकती है वो हज़ारों में से एक ही बच्चा होता है जिसको समझ आ जाए कि ये ठीक है। नहीं, मैं उन हज़ारों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने भी गलतियाँ करके ही आपके सामने आपको बताया है कि हम लोग गलती करेंगे तो गलती करने से पछताना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, पहले पेंसिल से लिखेंगे अपनी कॉपीज़ के ऊपर, गलत हो गया तो उस पेंसिल को मिटा देंगे। उस मिटाने से क्या होगा, बच्चे उनकी जो गलतियां हैं वो अपनी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे गलतियों को कभी ना मिटाया करें, गलतियों को याद रखा करें, देखा करें, उनसे ही इंसान सीखता है।